किसी ने उन पर अटैक किया। इसका मतलब खूनी हम में से ही कोई है, लेकिन कौन है हम नहीं जानते। तो भाई लोग, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर के ऊपर, जहां आज की लिस्ट में हम ये जानेंगे क्या ये मूवीज आपके लेवल का सस्पेंस थ्रिलर देती है या नहीं, और ऊपर से ये सारी की सारी मूवीज हिंदी में भी देखने को मिलती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो। और अगर आपको हमारी रिकमेंडेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट बॉक्स में। तो शुरू करते हैं वीडियो। एक वुडसाइड विला नाम का एक घर है जो जंगल के साइड है। यहाँ एक मैरिड कपल का ब्रूटल मर्डर होता है। हस्बैंड को ब्रूटली मार दिया जाता है और वाइफ भी मार दी गई थी। इसी वजह से इस घर को सील कर दिया जाता है और 2019 तक ये अनसोल्ड रहता है, और तभी से ये जगह हंटेड मानी जाती है। IMDb पे 4.3 रेटिंग के साथ 2020 की मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा की निशब्दम। किसी ने उन पर अटैक किया। 2019 में इस विला को एक इंडियन कपल खरीद लेती है, जिसके बाद वो यहाँ आते हैं और उनके साथ भी कुछ अजीब चीजें होने लगती है। और फिर इनके साथ भी वही सेम चीज होता है। मेल पार्टनर ब्रूटली मारा जाता है, लेकिन लड़की बच जाती है। उसको कुछ याद नहीं है क्योंकि वो शॉक में चली जाती है। मूवी अपने सेकंड हाफ में कुछ ट्विस्ट फेंकती है जो रिवील करती है कि इन मर्डर्स के बीच की असली वजह क्या है। अब वो क्या है ये तो आपको मूवी देखकर ही पता लगेगा। मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा कि ये एक हॉरर मिस्ट्री है, लेकिन बाद में ये एक क्राइम थ्रिलर की तरह लगती है। मूवी अपने हॉरर हंटेड एंगल को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं करती, कुछ अधूरा सा लगता है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, ये आपको हिंदी में प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। एक चालाक क्लर्क जो कानून और कोर्ट के हर एक लूपहोल को अच्छी तरह से जानता है, वो अपनी वाइफ का कत्ल कर देता है। घर की नौकरानी को उस पे शक होता है और वो पूरे गांव को बता देती है कि उसके साहब ने अपने ही घर में अपनी बीवी का मर्डर कर दिया है। गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं पर कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन मूवी यहीं पे ट्विस्ट फेंकती है। उसकी वाइफ सही सलामत जिंदा वापस आती है। IMDb पे 5.8 रेटिंग के साथ 2024 की क्राइम थ्रिलर जॉनरा की गुमस्थान। सर, गाँव वालों के हिसाब से उसकी बीवी आना जो टीचर है उसे किसी ने घर से बाहर जाते नहीं देखा। पर भाई मर्डर किसी का तो हुआ है घर के अंदर। मूवी में हमें यही पता लगाना है। क्लर्क कितना शातिर है कि एक भी क्लू नहीं है, वो सब कुछ मिटा चुका है। पुलिस पूरी कंफ्यूज है कि मर्डर हुआ भी है या नहीं। मूवी थोड़ी लंबी है, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो फील होता है। अगर आप हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन ढूंढ रहे हो तो शायद ये मूवी आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करेगी, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि स्टोरी एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। मूवी आपको अल्ट्रा प्ले पे हिंदी में मिल जाएगी। ACP अब्राहम ओजलर अपनी वाइफ और बेटी के साथ वोकेशन पे जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक कॉल मिलती है एक मर्डर के बारे में। वो तुरंत वहाँ निकल जाते हैं, मगर आधे रास्ते में उसे समझ आता है कि एक फेक कॉल थी, और वापस आने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ और बेटी किडनैप्ड हैं। एक ड्रग एडिक्ट ये कबूल करता है कि उसने उन्हें किडनैप करके मर्डर किया और फॉरेस्ट में जला दिया, लेकिन ड्रग के हाई डोज लेने की वजह से उसे लोकेशन याद नहीं है। IMDb पे 6.6 रेटिंग के साथ 2024 की मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा की अब्राहम ओजलर। उसमें कुछ भूत जैसी आवाज आ रही थी। शायद हद से ज्यादा खून बहने से इसकी मौत हो गई। साथ ही में स्टोरी का एक और एंगल भी है। एक बर्थडे किलर नाम का एक सीरियल किलर है जो एक के बाद एक मर्डर कर रहा है, और हर मर्डर के बाद स्पॉट पे एक बर्थडे कार्ड छोड़ता है जिसमें कुछ क्लू है। मूवी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की है, तो कहीं ना कहीं पे लेंदी फील होती है, लेकिन सेकंड हाफ से आप कनेक्ट हो जाते हो, जिसके बाद आप बने रहते हो। अगर आपको मेडिकल मिस्ट्री प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर चाहिए विथ रिवेंज तो वॉच इट। ये आपको जियो हॉटस्टार पे हिंदी में मिल जाएगी। एक तारी शॉप का ऑनर अपने ही दुकान में फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है, लेकिन क्या ये सुसाइड है या मर्डर ये पता लगाने के लिए एक पुलिस वाला आता है, इंस्पेक्टर संतोष। वो इन्वेस्टिगेशन करता है और क्राइम सीन देखकर उसको लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। जितने भी लोग दुकान में थे उनसे पूछताछ होती है और केस आगे बढ़ता है। IMDb पे 6.6 रेटिंग के साथ 2025 की क्राइम थ्रिलर जॉनरा की प्रवीण कोदू शप्पू। पता नहीं मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं। इसका मतलब खूनी हम में से ही कोई है, लेकिन कौन है हम नहीं जानते। मैंने उसे छुरी लाते देखा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मर्डर किसने किया है और क्यों किया है। मूवी लिटरली ट्विस्ट पे ट्विस्ट मारती है। पहले लगेगा इसने मर्डर किया है, फिर लगेगा उसने मर्डर किया है, लेकिन एंड में जब पता चलता है आप वो चीज प्रिडिक्ट नहीं करते। सब कुछ सामने होता है लेकिन दिखता नहीं है। बासिल जोसेफ बंदा एक के बाद एक अपनी मूवी में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। लास्ट टाइम सूक्ष्म दर्शनी देखी थी, बढ़िया क्राइम थ्रिलर था, पर सैल्यूट है सुबिन शाहिर को भी। बंदे की परफॉर्मेंस भी एकदम बढ़िया। उसने जो हैंडीकैप का कैरेक्टर किया बढ़िया था। ऊपर से बंदा ओवर पॉजिटिव है अपने वाइफ को लेके कि कहीं उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। बंदा हमेशा अपनी वाइफ को स्टॉक करता रहता है। बाकी मूवी एकदम बढ़िया है, और आपको तो पता ही है कि मलयालम सिनेमा का तो गोल्ड सेट है कि एक के बाद एक बढ़िया क्राइम थ्रिलर देना है अपनी इंडस्ट्री को। ये मूवी आपको सोनी लिव पे हिंदी में मिल जाएगी।
एक छोटा सा गांव जहां गिरी नाम का एक पुलिस ऑफिसर है। वो छोटी से छोटी बात का बुरा मान जाता है। अगर कोई उसका मजाक बनाए तो उसका ईगो हर्ट होता है। फिर वो उनसे बदला लेने की सोचता है। गांव में कोई भी उसका वैल्यू नहीं करता, लोग उसको हल्के में लेते हैं। फिर वो इन सब से बदला लेने के लिए कुछ अलग ही करता है। मूवी के फर्स्ट हाफ में यही सब चलता है, लेकिन इसी बीच हो जाता है एक मर्डर। IMDb पे 7.3 रेटिंग के साथ 2022 की मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा की कोमन। मुझे लगता है उन्हें मार कर लटकाया गया। ये मर्डर है ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? जमीन पर मलमूत्र का एक भी कतरा नहीं था, पर उनके पहने हुए कपड़ों पर था। अब ये मर्डर है या सुसाइड, ये चीज पता करने के लिए गिरी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि ऐसे और भी केसेस हुए हैं जो कि अलग अलग जगह पे हैं। अब ये मौतें क्यों हो रही है, क्या है इन सब के पीछे का असली मोटिव, ये जानने के लिए आप मूवी देखो। मूवी का सस्पेंस सेकंड हाफ से ही शुरू होता है। बस नेगेटिव यही है कि मूवी बहुत लंबी है। इसका रन टाइम ऑलमोस्ट 2 घंटे 40 मिनट का है, जो स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस मांगती है। अगर आपको बुरारी डेथ के बारे में पता है तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, बस उस लेवल की नहीं है। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी में मिल जाएगी। तो मिलता है अगले वीडियो में ऐसे रिकमेंडेशन के साथ। तब तक के लिए मूवीज में से स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।